आज हम लेसन नंबर जो 7 है मेरे रजा साहब, यह लेसन आज हम सीखेंगे। लेखिका का नाम है सुजाता बजाज। सुजाता बजाज जी ने इस लेसन में रजा साहब के बारे में सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। रजा साहब बहुत अच्छे चित्रकार थे, यानी बहुत अच्छी तरह से वह पेंटिंग निकाला करते थे और जब उनकी पेंटिंग बिकती थी तब वह पेंटिंग को पैकिंग करके दिया करते थे। यानी जिस तरह से लड़की ससुराल जा रही है उसे संभाल कर भेजना है, उसी तरह से वह अपनी पेंटिंग को भी पैकिंग करके सामने वाले व्यक्ति को दिया करते थे। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए। यानी जब रजा साहब किसी को पत्र या किसी को संदेश लिखते थे तब उनका संदेश या पत्र देखने लायक रहता था। हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। यानी नाप तोल कर लिखना यानी सोच विचार करके लिखना। उनका हर शब्द हर पंक्ति यानी हर लाइन सोच विचार करके ही वह लिखते थे। फूल उन्हें बहुत ही प्यारे लगते थे, यानी फूल उन्हें बहुत ही पसंद थे। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। यानी लेखिका 22 अक्टूबर 1988 को लंदन से जब पेरिस गार्दिनो स्टेशन पर पहुंची थी तब रजा साहब उसको लेने के लिए स्टेशन पर पहुंचे थे। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। यानी लेखिका को लेने के लिए रजा साहब स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे थे। लेखिका का इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे रहे। यानी रजा साहब को पता था कि ट्रेन लेट है, फिर भी रजा साहब वहाँ से कहीं गए नहीं, दूसरी जगह पर गए नहीं, वहीं पे वह डटे रहे, यानी वहीं पे खड़े रहे। ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, लेखिका का इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ से वह दूसरी जगह पर गए नहीं। उनको पता था कि ट्रेन लेट है, फिर भी वहीं पे वह खड़े रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। यानी देखो कि रजा साहब को पता था कि ट्रेन लेट है, फिर भी वह लेखिका का इंतज़ार करने के लिए स्टेशन पर रुके और लेखिका को वहाँ से लिया और लेखिका को हॉस्टल के कमरे में छोड़कर आए। यानी कमरे तक उन्होंने लेखिका के साथ गए और जब उन्होंने हॉस्टल के कमरे तक लेखिका को छोड़ा और फिर बाद में वह अपने घर गए। यानी देखो कि दूसरों के प्रति उनका प्रेम और लगाव कितना था कि वह तो एक उनकी ही तरह एक चित्रकार थी और उनकी कुछ रिलेशनशिप भी नहीं थी, फिर भी वह इंसानियत के खातिर लेखिका को लेने के लिए गए, क्योंकि दोनों एक ही फील्ड के थे, इसलिए लेखिका को वो लेने के लिए गए। इस तरह से यहाँ पे रजा साहब का इंसानियत का जो भाव है यहाँ पे हमें नज़र आता है। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। यानी लेखिका जब एक दिन बीमार थी और अपने कमरे में पड़ी थी तो रात को 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा लाए। यानी देखो कि जब रजा साहब को पता चला कि लेखिका बीमार है और अपने कमरे में पड़ी है तब रात को 11 बजे रजा साहब उसको दवा लेकर जाते हैं। भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। यानी देखो कि 11 बजे वह दवा लेकर जाते हैं और भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करके भी वह लेके जाते हैं। लेखिका के पास खाना है नहीं है, दवा है नहीं है, इसलिए रात को 11 बजे वह खाना और दवा लेके लेखिका के पास जाते हैं। मेरे घर वालों को करके कहा। यानी जब रजा साहब लेखिका के पास जाते हैं, लेखिका को दवा देते हैं, खाना खिलाते हैं और तभी वह लेखिका के जो घर वाले हैं, घर वालों को फ़ोन करके यह बताते हैं कि आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। यानी लेखक उनके घर वालों को फ़ोन करके यह तसल्ली देते हैं कि आप लेखिका की चिंता मत करो, मैं पेरिस में हूँ और मैं लेखिका का अच्छी तरह से ध्यान रखूँगा। यह उस लेखिका के घर वालों को फ़ोन करके तसल्ली देते हैं कि आप लेखिका की चिंता मत करें। तो इसी तरह से आज हमने
लेसन नंबर जो 7th है मेरे रज़ा साहब, इस लेसन का एक पैराग्राफ सीखा है, बाकी का हम कल सीखेंगे। थैंक यू।